बहुत 200 मिलियन 20 करोड़ बच्चे जब हमारे शिक्षा से वंचित रहे पिछले 2 सालों में, तो एक टीचर है बाला जाधव महाराष्ट्र में, असिस्टेंट टीचर एक सरकारी स्कूल में। तो उसने क्या किया, बोला भाई मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, उनके पास स्मार्टफोन है नहीं, क्या करूं? तो बोला फीचर फ़ोन तो है, वो छोटा वाला फ़ोन जो होता है। तो उसमें एक फंक्शन होता है कॉन्फ्रेंस कॉल। एक कॉन्फ्रेंस कॉल में 10 बच्चों को जोड़ सकते हैं, 10 फ़ोन को जोड़ सकते हैं आप, 10 नंबर को। 40 बच्चों को उसको पढ़ाना था। तो क्या किया उसने, एक कॉल में 10 बच्चों को पढ़ाया आधा घंटा, फिर अगले आधा घंटे में 10 बच्चों को, फिर अगले आधा घंटे में 10 बच्चों को, 40 बच्चों को 2 घंटे में हर रोज़ पढ़ाया उसने, जब बाकी बच्चे शिक्षा से वंचित थे। अब मैंने क्या किया, मैंने इस बात को बताया डिप्टी चेयर नीति आयोग को, मेरा दोस्त है राजीव को, मैंने कहा भाई तू कुछ कर। तो उसने फ़ोन किया सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे निर्भर करेंगे तो हम परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। परिवर्तन के लिए आप लोगों को आगे आना होगा, जो एमएलसी हैं या एमएलए हैं, आपको अब पहल उठानी है कि भाई हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित क्यों रहे, महाराष्ट्र के एक गाँव का उदाहरण हमारे तक क्यों नहीं पहुँचा। ये एक विषय है जिसको आप ऑन करेंगे उसको। तो ये मैं बहुत संक्षेप में अब मैं यही कहूँगा कि आज के बाद, यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे, मेरे पास कुछ सुझाव हैं उसके लिए, मैं उसकी बात करूँगा कि आप जब अपनी कंस्टिट्यूंसी में वापस पहुँचेंगे, व्हेन यू रीच योर कंस्टिट्यूंसी अगेन, व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक। आई विल ओनली मेंशन दोज। हाउ कैन लेजिस्लेटर्स सर्व देयर कंस्टिट्यूएंट्स मोर क्रिएटिवली, दैट इज़ माई फोकस। और पर्पस है ये जो हनी बी नेटवर्क हमने 35 साल पहले शुरू किया, देश भर में ढूंढना शुरू किया ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी सूझबूझ से कुछ नया किया है। तो एक अनजान व्यक्ति आता है और नेटवर्क का सहारा पाता है और उसकी पहचान बन जाती है। ये काम है हमारा, और हमने सारे देश के सभी राज्यों में चलकर शोध यात्रा की है, अंडमान से लेकर गुरेज वैली, अनंतनाग, उत्तराखंड में, पूर्वोत्तर भारत में, सभी राज्यों में चले हम, और चलकर लोगों को, अभी हमारी अपनी 49वीं शोध यात्रा है बलिया से गाजीपुर, पूर्वोत्तर ईस्टर्न यूपी में। तो क्या क्या सवाल हैं, सवाल है कि जो हमारे पास मौके हैं वो तो हैं कम, क्या उनको हम नेटवर्किंग करके एक एमएलए और दूसरे एमएलए की बात करवा कर क्या हम चुनौतियों से सामना कर सकते हैं। क्या कारण है कि हमारे पास बहुत विशिष्ट नवसर्जक हैं देश के अंदर, लाखों हैं, हमने लाखों ढूंढे हैं पूरे देश में, फिर भी जो औसत प्रगति का स्तर है बहुत कमज़ोर है, मीडियोक्रिटी बहुत है। और तीसरा है कि क्या हम एक ऐसा मंच प्रदान कर सकते हैं कि हर ज़िले में, हर कंस्टिट्यूंसी में हम उनको रिकॉग्नाइज़ करें, उनको पहचानें, उनको इज़्ज़त दें और उनको सम्मान दें। आपके पास लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है हर एक एमएलए के पास, क्या हम उसका कुछ हिस्सा अपनी कंस्टिट्यूंसी के विशिष्ट लोगों के सम्मान में नहीं खर्च कर सकते? भाई आपके पास 2 करोड़ रुपया है, आप 20 लाख दे दो, उसमें से सिर्फ देना नहीं है उसको, अपने कंस्टिट्यूंसी में जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया टीचर है, कोई बहुत बढ़िया किसान है, कोई बहुत बढ़िया कारीगर है, कोई बहुत बढ़िया एंटरप्रेन्योर है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें, इसके विचारों की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम मेरा सुझाव है, हम लोगों ने बनाया ये 1997 में, मल्टीमीडिया मल्टी लैंग्वेज डेटाबेस बनाए। कन्नड़ में सीखना है गुजरात की बात से, तो गुजराती तो नहीं पढ़ सकते आप, मैं कन्नड़ नहीं पढ़ सकता, दोनों को सीखना है एक दूसरे से, तो क्या तरीका है, मल्टीमीडिया मल्टी लैंग्वेज, यानी कि वीडियो अगर होगा साथ में, तो अगर नहीं भी पढ़ना होगा ना तो वीडियो से समझ में आ जाएगी बात। ऐसे डेटाबेस हर कंस्टिट्यूंसी में हर एमएलए अगर बनाएंगे और उसको हम लिंक कर लें आपस में एक दूसरे से, तो बहुत तेज़ी से हम सीख सकेंगे एक दूसरे से, बहुत तेज़ी से, कोई बाधा नहीं आएगी। साधारण सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमने कुछ डेटाबेस यहाँ लिखे हुए हैं, ये सब ओपन एक्सेस डेटाबेस हैं। हनी बी नेटवर्क के सारे डेटाबेस ओपन एक्सेस हैं, किसी में पासवर्ड या कोई अनुमति नहीं चाहिए आपको, हज़ारों लाखों अनुभव हैं। दूसरी बात है कि क्या हम अपनी कंस्टिट्यूंसी के ऐसे साधन ढूंढें जिनका हमने अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया। मक्का लगाते हैं आप लोग, मक्का के दाने बेचते हैं, मक्का के बाल का कभी इस्तेमाल किया? भुट्टे के ऊपर जो बाल होते हैं उसकी कीमत दानों से 10 गुना ज्यादा है।
भुट्टे के जो दाने हैं, अभी तो हम सारा व्यापार उसी पे कर रहे हैं ना। आप आज नेट पे चेक करिएगा शाम को, कॉर्न सिल्क के क्या क्या उपयोग हैं, यू विल रियलाइज कितनी सारी दवाई के काम आता है वो कॉर्न सिल्क जो है। उसकी चाय पीजिए आप, पानी में उबाल कर उसको कॉर्न सिल्क को पी लीजिए चाय, यू विल फील रिफ्रेश्ड। एंटीऑक्सीडेंट उसमें बहुत सारे। कम खर्च में ज़्यादा इनकम अगर आनी है तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है जिसका आज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। कटहल का छिलका, मेरे पास अभी क्लास में मेरे 47 स्टूडेंट थे FABM के, मैंने हर एक को एक एक ऐसा रिसोर्स दिया है। 26 तारीख को रिपोर्ट आ जाएगी उन सबकी। प्याज के छिलके जिसको फेंक देते हैं हम, कितना बढ़िया एंटी माइक्रोबियल एजेंट बनता है उससे, क्लीनिंग एजेंट। पानी में उबाल लीजिए, अपनी किचन को साफ करिए आप प्याज के छिलकों से। प्याज को नहीं खर्च करना है, प्याज के छिलके से फर्स्ट क्लास एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो मेरा मतलब है कि इन सीटू वैल्यू एडिशन, जहाँ जो रिसोर्स है उसी में हम उसका विकास करें, और एक्स सीटू वैल्यू एडिशन जो हम दूर जाके करें, दोनों का तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे पास रिस्की नॉवल क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। एक डैशबोर्ड बन जाए हर कंस्टिट्यूंसी में और पता लग जाए किसके पास कौन सा साधन है, किसके पास कौन सी नया विचार है, लोग उनसे मिलने के लिए उस डैशबोर्ड में अपनी रिक्वेस्ट डाल दें और उसके पास उसका जवाब मिल जाए। यानी कि हम एक दूसरे से सीखने की परंपरा अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में डेवलप करें, हर कंस्टिट्यूंसी में। क्योंकि बहुत सारे देश के सब राज्यों में चला हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ मुझे एक भी कुपोषित बच्चा नहीं मिला। बरगढ़ उड़ीसा में, महेंद्रगढ़ हरियाणा में, अंडमान, अनंतनाग और गुरेज वैली, यहाँ एक भी कुपोषित बच्चा नहीं मिला। तो कुछ तो होगा ना वहाँ पर। माँ दूध पिलाती है 2 साल 3 साल 4 साल तक, तो कैसे हो जाएगा कुपोषित बच्चा? कोई हो नहीं सकता। सिंपल सॉल्यूशन, सब्जी खिलाते हैं बच्चों को खाने में, और माँ जो छोटे इन्फेंट को, छोटे बच्चों को स्तनपान कराती है 2 साल 3 साल तक, तो कोई मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ तो 6 महीने भी नहीं देते। तो बहुत ऐसे तरीके हैं जिनको कि हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है, जिसके लिए सिर्फ एक दूसरे से सीखना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका तरीका ढूंढें। एजुकेशन के अंदर क्या दिक्कत है सबसे बड़ी, कि बहुत सारे साधन एजुकेशन के बच्चों के पास, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके पास नहीं पहुंचते हैं। क्या करें? तो इसके लिए हमने अपने विद्यार्थियों से भी काम कराया। 2018 में मैंने बोला उनको लेकर नहीं जाऊंगा, शोध यात्रा कोर्स भी है कायम के अंदर, अगर वो हर क्लास के, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक का कंटेंट ढूंढ के नहीं देंगे मेरे को। हमारे एक मित्र हैं, डॉक्टर मशल जानते हैं, समीर ब्रह्मचारी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया वेस्ट बंगाल में, सहज पथ। वो फ्री टोल फ्री नंबर है। कोई भी बच्चा अपने कोई समझ में नहीं आ रहा है, टोल फ्री नंबर पे डायल करो, आपको बिना पैसा खर्च करे हुए आपके सवाल का जवाब मिलेगा। ऐसा नंबर हर कंस्टिट्यूंसी में होना चाहिए भाई। आपको जो टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर, उनकी मदद लें, क्योंकि ट्यूशन नहीं कर सकता सरकारी स्कूल का बच्चा, और आज बिना ट्यूशन के कोई आता नहीं ऊपर। क्यों अजय, सही बात है कि नहीं? सब के सब कोचिंग सिस्टम से आ रहे हैं। अब जब कोचिंग सिस्टम से आ रहे हैं और गरीब बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते, तो वो तो नंबर 2 सिटीजन हो गए ना देश के, दे विल बिकम सेकंड क्लास सिटीजन। तो उसके लिए बड़ा अच्छा प्रयास किया समीर ब्रह्मचारी उनके साथियों ने, सहज पथ बनाकर एक टोल फ्री नंबर। बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें हेल्प कर रहे हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को साइंस और मैथ। उसी में दिक्कत आती है। हर विषय के लिए ऐसे टोल फ्री नंबर बन सकते हैं, जिसमें जो रिटायर्ड टीचर हैं वो सेवा देंगे आपको। मेरा अनुरोध है कि शिक्षा के अंदर अगर हमने ध्यान नहीं दिया, और जिस तरह से अध्यापकों को 10 तरह के काम दिए जाते हैं, वो सारे काम के लिए उनको दिया जाता है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचता है उनके पास। और ट्रांसफ़र जो है टीचर्स के, वो एक धंधा बन गया है, जिसमें सबसे गरीब क्षेत्र में सबसे कम काबिलियत वाला टीचर पहुंचता है। आपको जहां अच्छे जो सबल टीचर हैं, जिनका अच्छा कनेक्शन है, वो अपना ट्रांसफ़र कहीं और शहरों के पास करा लेते हैं। बड़े दुविधा है, बड़े दुख की बात है कि शिक्षा के ऊपर जो स्तर है उस पर बहुत कमी है। अभी मेरा एक सुझाव है, 15 अगस्त को अपने ज़िले के जो श्रेष्ठ अचीवर हैं, द आउटस्टैंडिंग अचीवर ऑफ आवर कंस्टिट्यूंसी, हम उनका सम्मान करें। कोई बहुत अच्छे टीचर हैं जिनकी क्लास में अब की बार बहुत अच्छे बच्चों के रिजल्ट आए, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, कोई बहुत अच्छा किसान है जिसने औरों से कहीं ज़्यादा पैदावार की, कोई बहुत बढ़िया कारीगर है, केरला में कारीगर हैं जो मेटल का मिरर बनाते हैं, मेटेलिक मिरर बनाते हैं, शीशे का नहीं बनाते। तो ऐसे कोई कारीगर है अद्भुत काम करने वाला,
उनका सम्मान करें, और 26 जनवरी को दूसरे की जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें जो अद्भुत लोग हैं उनका करें। क्योंकि जब तक हम दूसरे की कंस्टिट्यूंसी से संबंध नहीं बनाएंगे, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम कूप मंडूक बन जाएंगे। सिर्फ अपने जिले, अपने ही कंस्टिट्यूंसी के जो अच्छे लोग हैं उन्हीं पे हम सीमित रह जाएंगे। हमें दोनों को सम्मानित करना है। आपका जो ऑफिस है जहाँ लोग मिलने आते हैं आपसे, उसमें लगा दीजिए पोस्टर कुछ इनोवेशन के, हम लोग आपको फ्री में भेज देंगे। या नीचे एग्जीबिशन देखिएगा आप, जो आप जितने पोस्टर कहेंगे भेज देंगे। डॉक्टर मशिकर ने बताया, जैसे हमारे पास ग्रास रूट इनोवेशन के पोस्टर हैं, हम फ्री में भेजेंगे आपके पास, आप वहाँ प्रिंट करके लगा दीजिए। तो क्या है कि जब लोग बैठे हुए आपसे, आप आधा घंटे तक उनको बिठाएंगे क्योंकि आप बिजी हैं, आधा घंटे वो कुछ देखें ना वहाँ पर, प्रेरणा लेके जाएं आपके ऑफिस से कि भाई देखो इन लोगों ने बढ़िया काम किया है। तो हम जब आप जाएंगे वापस तो कुछ नया विचार लेके जाएंगे। हर हफ्ते में पोस्टर चेंज करते रहिए। अगले हफ्ते आएगा कोई बंदा तो दोबारा आएंगे तो अगली बार कुछ और जानकारी मिलेगी उनको। खर्चा नहीं है इसके अंदर कुछ भी, लेकिन आपने इतना अच्छा काम कर दिया कि भाई और बातें करो कि नहीं करो, मुझे ये बताओ कि कोई समस्या का हल किसी ने हमारे आसपास किया है तो भाई उसकी बात मुझे ज़रूर बताओ। ये बहुत ज़रूरी है करना, इसको हमें ज़रूर करना चाहिए। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है ICAR का, लेकिन आपको पता है डॉक्टर मशेलकर CSIR के डायरेक्टर जनरल थे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी इनोवेशन दी हैं, अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री ने भी दी हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी दी हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। इन सबके पास कोई ना कोई तकनीक है हमारे विकास के लिए, लेकिन वो तकनीकें नहीं पहुंच रही हैं आपके पास। क्या हर कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर 10 हेक्टेयर जगह, उनके पास 2-2 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर होती है जगह, 10 हेक्टेयर जगह इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं हो सकती? और अगर आप आदेश देंगे तो हो जाएगा, इसके लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी है। और आपका जिला है, आपकी KVK है, आप जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा उनको, क्योंकि जगह आप लोगों ने दी है उनको। तो मतलब कि इतने सालों से कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं बना है। वाटर फिल्टरिंग की टेक्नोलॉजी है CSIR के पास, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग की है, फूलों को NBRI लखनऊ ने बनाया, फूलों को ज़्यादा देर तक ताज़ा कैसे रखा जाए, बहुत सारी जैविक रंग कैसे बनाया जाए होली के लिए, इसकी टेक्नोलॉजी है CSIR के पास। कैसे पहुँचे वो आपके पास? कुछ जरिया तो है ही नहीं उसका, आप सब तो नहीं जा सकते CSIR के लैब में। तो क्यों नहीं वहाँ पर थोड़ी जगह और थोड़ा वहाँ पर प्रदर्शनी लग जाए। साल में 2 बार किसान आते हैं KVK में, रबी के लिए, खरीफ के लिए, दोनों समय इंडस्ट्रियल इनोवेशन की एग्जीबिशन भी लगेगी, खाली एग्रीकल्चर इनोवेशन की नहीं लगेगी। उसमें आप बाकी डिजिटल इनोवेशन लाना चाहो वो भी ले आओ। तो क्या होगा कि एक पाथवे बन जाएगा। सारे जिलों में, 650 जिलों में साल में 2 बार एजुकेशन होगी, पब्लिक एजुकेशन के क्या नया हुआ। साइंटिस्ट पे भी दबाव पड़ेगा, भी पिछले साल तो ये बताया था, इस साल क्या बताओगे? वही बातें दोहरा नहीं सकते ना हर साल। तो साइंटिस्ट पे दबाव पड़ेगा कि इस बार आपको बिहार में, चंपारण में क्या भेजना है, काशी में क्या भेजना है, वाराणसी में क्या भेजना है, बलिया में क्या भेजना है। तो वो सोचेंगे कि वहाँ की समस्याओं के लिए काम करें। अभी कोई कनेक्ट नहीं बन रहा है, आपकी दिक्कतें साइंटिस्ट के टेबल पर उस तरीके से नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इसको हम अगर करवा दें और KVK का नाम बदलकर डिस्ट्रिक्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेंटर कर दें, तो खाली एग्रीकल्चर का फोकस ना रहे उसका, वो सभी टेक्नोलॉजीज़ के लिए हो जाए। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर थोड़ा आपको जोर देना पड़ेगा डॉक्टर मशेलकर को, कि ये काम हम सारे सेक्रेटरी से बात करके, ICAR के सेक्रेटरी से, ICMR की टेक्नोलॉजी भी है, हेल्थ की जो है, ICMR से बात करके, DBT से बात करके और CSIR से बात, चारों सेक्रेटरी से बात करेंगे और उनको परसुएट करेंगे कि आप लोग थोड़ा इसमें सहयोग दीजिए। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लास्ट में 2 सुझाव, एक सुझाव और है कि क्या हम ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको नहीं मैप कर सकते? बहुत सारे तरीके हैं हमारे यहाँ जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया है। एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया एक कच्छ की शोध यात्रा में, एक किसान ने बोला, सर मैंने आधा घंटा बताया कि क्यों हमें जीव कीटनाशन के लिए जैविक तरीके अपनाने चाहिए। बोला आप यही तो कह रहे हैं कि जिन पौधों को जानवर नहीं खाते वो सब दवाई के पौधे हैं। एक लाइन में उसने कह दी वो बात जिसको मुझे आधा घंटा लगा कहने में। क्यों नहीं खाते जानवर? कड़वे हैं। क्या चाहिए प्लांट प्रोडक्शन के लिए? कड़वाहट। क्यों बाजार से खरीदना है? आप अपना हर्बल पेस्टिसाइड खुद बनाओ ना भाई, कहीं नहीं लाना बाहर से। तो मतलब किस तरीके से हम इन, आपके यहाँ स्टिंगिंग नेटल, ये नेटल बहुत होता है उत्तराखंड में, बेहिसाब होता है, उसका सूप शहर में उसके 1 कप के लिए लोग 50 रुपये देंगे आपको।
जिसकी एक कीमत नहीं है बिल्कुल भी। उसका कपड़ा भी बनता है और उससे दवाई भी बनती है कीटनाशक की, क्योंकि उस पर कीड़ा नहीं लगता। कभी आपने देखा नहीं होगा उसके ऊपर कोई कीड़ा लगा हुआ है। तो मतलब ऐसे पौधे हैं जिनसे हमारे कीटनाशक बन सकते हैं, हम इनको मैपिंग करें। मैंने तो ये भी कहा है कि मनरेगा में अगर आप 8-10 दिन सिर्फ मैपिंग के ऊपर लगा दें रिसोर्सेज और नॉलेज को, तो पूरे देश का 700 जिलों का एक नक्शा बन जाएगा पारंपरिक ज्ञान का। जब भी कोई बुजुर्ग जाते हैं तो उस दिन एक लाइब्रेरी ख़त्म हो जाती है, या तो दफन हो जाती है तो जला दी जाती है। इस देश में जितना जमीन नॉलेज का क्षरण अब हो रहा है इस पीढ़ी में, इतना पिछले 5000 साल में नहीं हुआ। द अमाउंट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज दैट वी आर लूजिंग इन द करंट जनरेशन हैज़ नॉट हैपन इन द लास्ट 5000 ईयर्स, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में कनेक्शन रहा ही नहीं, अब बहुत कमज़ोर हो गया। सो वी हैव टू स्टेम दैट। एंड द लास्ट इज़ कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पानी के लिए हों, बायोडाइवर्सिटी के लिए हो, चारागाह की जगह हो, इनके ऊपर हमने ध्यान देना बंद कर दिया, तो हमारे जानवरों को चराने की जगह नहीं मिलती है कहीं पर, और जो खाद है उसको रखने की जगह नहीं मिलती है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को भी रिवाइव किया जाए, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशंस थी। जब लोग मिलते थे एक दूसरे से, तो गांव की संस्कृति, गांव का समाज का चलाने का तरीका वहीं से शुरू होता था। अब वो सब रिन्यूड हो गई, नेग्लेक्ट हो गई। उसकी कोई स्कीम नहीं है सरकार की कि जहाँ पर लोग मिलके काम करते हैं उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो जो कॉमन टैंक है, कॉमन ग्रेजिंग लैंड है, कॉमन फॉरेस्ट है, इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है अभी। सब सारा काम इंडिविजुअलाइज हो गया है। व्यक्ति को हमने ध्यान देना शुरू कर दिया, समूह को, व्यक्तियों के समुदाय को हमने इग्नोर कर दिया है। तो अगर हमें सॉलिडेरिटी लानी है, सोशल कैपिटल, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अगर कोई भी सुझाव आपको ऐसा लगे जिसमें और बात की ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ हूँ। हम लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपके विधानसभा के क्षेत्र में कुछ बदले, इस उम्मीद के साथ। धन्यवाद।